हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। बात करने वाले हैं आज की बेहतरीन नौकरी के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है पावर प्लांट की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत बड़े पावर प्लांट की तरफ से परमानेंट जॉब्स के लिए बेहतरीन वैकेंसीज निकल चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पर ITI वालों के लिए वैकेंसीज है, डिप्लोमा वालों के लिए वैकेंसीज है एंड BTech इंजीनियरिंग कैंडिडेट के लिए बम्पर भर्ती निकाली गई है, जो कि अलग अलग ब्रांच के कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल होने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं नोटिफिकेशंस की ओर। डिटेल पूर्वक जानेंगे कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस आपका क्या होने वाला है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट एंड प्राइवेट जॉब से रिलेटेड अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए, ये जो रिक्रूटमेंट है वो निकाली तो गई है आपका जो है कैपकॉन इंडिया लिमिटेड की तरफ से। एक बहुत बड़ी पावर जनरेटर कंपनी है, यानी कि पावर जनरेशन करती है। जो आपकी बिजली है ये निर्माण करती है एंड ट्रांसफ़र भी करती है। इनका बड़े बड़े गवर्नमेंट के साथ टेंडर चलता है। अगर लाइक आप देखा जाए तो इंडिया के जितने भी पावर सेक्टर में वर्क करती है, चाहे गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे देख सकते हैं WBST है जो वेस्ट बंगाल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, महाट्रांसको हो गया, या फिर DAV जो भारत, DVC है जो भारत का यानी झारखंड का है, OPTCL उड़ीसा पावर। उसके बाद सिर्फ यही नहीं, NTPC के साथ हो गया, पावर ग्रिड के साथ हो गया, UPPCL के साथ में हो गया, PCPL के साथ में हो गया, PSPCL जो है पावर ग्रिड का, NTPC का, NHPC का, भेल का, टाटा स्टील का, सारा टेंडर ये लेती है कैपकॉन इंडिया लिमिटेड। एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है और अभी जो चल रहा है वो है टाटा स्टील का। जी हाँ दोस्तों, अभी जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है वो टाटा स्टील जो राजस्थान वाले प्लांट में है, वहाँ पर आपको जॉब लोकेशन देखने को मिलेगी। हालांकि वहाँ 2 डिपार्टमेंट पे निर्भर है, लेकिन फिलहाल जो आई है आप सभी कैंडिडेट के लिए टाटा में ही जॉब लगने वाली है। यानी कि कैपकॉन इंडिया तो आपका हो गया जो कंसल्टेंट जो आपको जॉब्स लगवा रही है, ये कंपनी है, इसी के अंडर में काम करोगे, लेकिन आपको काम करना के मौका मिलेगा वो टाटा स्टील में मौका मिलेगा। ओके, समझ में आ गई। बहुत सारी कंपनीज है इनके अंडर में, यहीं पर आपको जॉब्स करने को मिलेगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं नोटिफिकेशंस की ओर। देखिए, ये तो है आपका शॉर्ट नोटिफिकेशंस और यही आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यही आपको बहुत सारी पोस्टें आपको देखने को मिलेगी अलग अलग बेसिस पे, जो कि आपको जॉब करनी है। आपने देख लिया, वी आर हायरिंग फॉर मल्टीपल पोजिशंस, वी आर सीकिंग इज ए हाईली स्किल्ड, डिटेल ओरिएंटेड एंड डिजर्विंग कैंडिडेट अलॉन्ग विद सॉलिड बैकग्राउंड इन जैसे ट्रांसमिशन लाइन हो गया, या फिर ग्रिड सब स्टेशन प्रोजेक्ट एज अ डिफरेंट साइट इन राजस्थान। हालांकि जो जॉब लगेगी आपको राजस्थान में जॉब लगेगी, और जितनी भी रिक्रूटमेंट होगी वो टोटली सब स्टेशन में काम करने को आपको मिलेगा। वो गवर्नमेंट का होगा, टाटा का होगा, या फिर आपका जो राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसका होने वाला है, ट्रांसमिशन लाइन में एंड ग्रिड सब स्टेशन। तो मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, उसमें एक्सपीरियंस भी रहेगा, तो ध्यान से आप लोग को देखना है। AGM की वैकेंसी है, तो गाइज ये तो बहुत हाईली पोस्ट है। हालांकि इसमें सुन लो, BTech डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, बट इसमें AGM है तो हाईली एक्सपीरियंस मांगा जाएगा। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट मैनेजर, ये भी मैनेजर लेवल की पोस्ट है, तो यहाँ पर भी हाईली एक्सपीरियंस है, मिनिमम 8-9 साल का। BTech डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट मैनेजर, देखिए मैनेजर लेवल का मैं बता रहा हूँ, मैनेजर लेवल की पोस्ट में अप्लाई करोगे तो पोस्ट तो होगी ही। BTech डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 6 से 9 साल एक्सपीरियंस मांगी गई है, लेकिन इस पे ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान देना है इंजीनियर पे एंड टेक्नीशियन पे, सर्वेयर पे, स्टोर पे, सुपरवाइजर पे एंड डिजाइन इंजीनियर। इस सब में मिनिमम आपका मात्र आपने अप्रेंटिसशिप कर ली है, बेशक आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपने रेलवे से, सेल से, भेल से, NTPC से, कहीं से भी अगर आपने अप्रेंटिसशिप कर लिया हो, जो कि एक इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में, तो बेशक आपको कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायर्ड नहीं होगी। कौन कौन सी पोस्ट है, ये जितनी भी सीनियर इंजीनियर मैनेजर लेवल की पोस्ट है, सब में एक्सपीरियंस मांगा जाएगा। अप्लाई करने के लिए आपको BTech डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और भी ब्रांचेज है लेकिन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया वो चाहिए ही चाहिए, कंपलसरी है। एंड सिविल, क्योंकि सिविल के लिए भी पोस्ट है तो सिविल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकता है। ओके गाइस, सीनियर इंजीनियर सिविल में वैकेंसी, तो BTech डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग कर रखी हो अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, तो BTech या फिर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड सिविल में किया है, अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा। अब आ जाते हैं जो सिर्फ आप अप्रेंटिसशिप के बलबूते फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। पहली पोस्ट है सर्वेयर की, ट्रांसमिशन लाइन में पोस्ट है,
और एजुकेशंस इसमें डिप्लोमा इन सर्वेयरिंग होनी चाहिए या फिर सिविल इंजीनियरिंग, या तो डिप्लोमा सर्वेइंग इंजीनियरिंग या फिर सिविल इंजीनियरिंग के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 3 ईयर की वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपने एनएससी यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट आपके पास है, बेशक आप अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो जिसके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। सब लाइन में आराम से जॉब मिल जाती है 1 साल वालों को भी। ओके, नेक्स्ट है इंजीनियर। इंजीनियर में सिविल इंजीनियर की पोस्ट है, तो बी बीटेक डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग आपने कर रखी हो, अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम यहाँ पर भी एक्सपीरियंस कम से कम 1 साल का, और नहीं तो अप्रेंटिसशिप चाहिए। उसके बाद है फिर आपकी इंजीनियर टेस्टिंग एंड कमीशनिंग, जो आपका इलेक्ट्रिकल या फिर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल में वैकेंसीज है। तो बी बीटेक डिप्लोमा आपने कर रखी हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, बेशक अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर अप्लाई नहीं कर सकता, बट 1 साल का एक्सपीरियंस या फिर अप्रेंटिसशिप। नेक्स्ट है सीनियर स्टोर कीपर, तो डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएशंस बी बीटेक चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक्सपीरियंस अच्छा चाहिए, इसमें चाहिए होगा मैं बोल दूंगा। फिर आपकी असिस्टेंट स्टोर कीपर की है, तो डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएशन आपने कर रखी हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, आप अप्लाई कर सकते हैं। ओनली एनएससी वाले, या फिर 1 साल अप्रेंटिसशिप क्लियर हो जाएगा। अकाउंट एंड कमर्शियल में सुपरवाइजर की पोस्ट है, ये तो छूट ही गया आईटीआई वालों के लिए। और भी पोस्टें हैं, सुपरवाइजर की पोस्ट है, जहाँ पर या तो डिप्लोमा होनी चाहिए या तो आईटीआई होनी चाहिए। ओके, आईटीआई या फिर डिप्लोमा, ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाई कर सकता है, बट अपने आईटीआई किया है तो इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, लाइनमैन, ये तीनों ट्रेड के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और सिर्फ आपका एनएससी चाहिए, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। विदाउट अप्रेंटिसशिप अप्लाई नहीं कर सकता है, अप्रेंटिसशिप वाला बेसिक अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट है आपका असिस्टेंट स्टोर कीपर, ये भी आपका ग्रेजुएशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। फिर आपका डिजाइनिंग इंजीनियरिंग। डिजाइनिंग इंजीनियरिंग में जो आपका रहने वाला है बी बीटेक या फिर डिप्लोमा, या फिर आपने आईटीआई किया हो ड्राफ्टमैन से, तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। अब ये है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, आईटीआई ड्राफ्टमैन चलेगा, यानी कि आईटीआई ड्राफ्टमैन सिविल या फिर ड्राफ्टमैन मैकेनिकल या फिर ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रॉनिक्स, कुछ भी आपने कर रखी हो ये तीनों ट्रेड में, तो बेशक आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। फिर एक रिक्रूटमेंट है सेफ्टी कैटेगरीज में, तो इंजीनियर की पोस्ट है, बी बीटेक डिप्लोमा होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, आप अप्लाई कर सकते हैं। सीएसपी अप्रूव्ड एक सर्टिफिकेट है जो मिलना चाहिए। नेक्स्ट है मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस, यानी कि नॉर्मल अप्रेंटिसशिप या फिर एक्सपीरियंस। इसमें जितने भी आईटीआई स्टूडेंट या फिर डिप्लोमा स्टूडेंट या फिर बीटेक स्टूडेंट जो सुपरवाइजर का लेवल है, यानी कि मैनेजर सीनियर इंजीनियर छोड़ के जो भी पोस्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं, कम से कम 1 साल का आपका एक्सपीरियंस, नहीं तो एनएससी है आपका, तो बेशक आप फॉर्म अप्लाई करें। फॉर्म अप्लाई करने में कुछ नहीं लगता, सिर्फ आपको एक रिज्यूमे सेंड करनी है। रिज्यूमे एक ऑफिशियल रिज्यूमे javed@capconindia.com, इस पे आपको अपना अपडेटेड सीवी विथ कवर लेटर लगा के सेंड करनी है। कवर लेटर जो है आपको टेलीग्राम चैनल सक्सेस दिलीप पे मिल जाएगी। तो जितने भी स्टूडेंट हैं, कवर लेटर आप वहाँ जाकर आप एक बार ज़रूर कॉपी कर लें, एंड मेल के ज़रिए ऑफिशियल मेल पे आपको अपना सेंड करनी है, वो भी अपडेटेड सीवी लगा के। ओके, तो सारी चीज़ें मैंने बताई है आराम से। फिर भी कोई कैंडिडेट को डाउट है, आपकी जॉब देखिए टाटा में लगेगी। 18 साल से लेकर 30 साल के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो आपका एज भी बढ़ेगा। ओके, तो सही अप्लाई कीजिए, एक बड़ी इंडस्ट्री है, गवर्नमेंट के इंडस्ट्री में आपको काम करने का मौका मिलेगा। एंड कोई डाउट है तो कमेंट करके आप लोग बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।